Hello friends, do you know about syllables, suffix, prefix, consonants? अगर आपको इन वर्ड्स की इन टर्म्स की नॉलेज है तो आप प्लीज़ अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो व्यूज़ हैं उसे कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर आपको इन टर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सो दैट ये जो इंग्लिश की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनकी आपको कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। आइए फ्रेंड्स, हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल वर्ड का एक ऐसा पार्ट होता है, शब्द का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें कोई ना कोई वोवल होता है और उसमें जब हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसे जब बोलते हैं तो एक यूनिट की तरह काम करता है। दैट मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं, इसके एग्जांपल देखें तो जैसे हम लोग कहते हैं पेन, राइट? पेन, पेन एक यूनिट है, प्रॉपर एक वर्ड भी है और इसमें हम लोग वोवल भी देखते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? वन सिलेबल। अगर हम लोग वन सिलेबल की और बात और एग्जांपल्स को देखें, वन सिलेबल की, वन सिलेबल तो हम लोग कहेंगे ही एंड गो। दैट मीन्स ये वर्ड्स भी हैं और इनमें वोवल्स भी हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टू सिलेबल। टू सिलेबल, टू सिलेबल क्या होते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं 14, 14। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सन डे, जिसमें हम लोग दो वर्ड्स को भी देखते हैं और इसमें क्या है, अलग अलग वोवल्स भी हैं। और अगर हम लोग सिलेबल और देखें तो मोर देन टू सिलेबल्स भी होते हैं। मोर देन टू सिलेबल। तो मोर देन टू सिलेबल कौन से हुए? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग मोर देन टू सिलेबल भी देखते हैं। अगर हम लोग इसकी और एग्जांपल्स बनाना चाहें तो हम लोग कहेंगे इम्पॉसिबल, राइट? ये मोर देन टू सिलेबल की तरह एग्जांपल है। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप इन्हें नोट कीजिए सो दैट आप एग्ज़ाम में जाने से पहले क्विक रिवीजन ले सकें। ये वीडियो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं बनाई जाती। जो हम लोग कॉमन कन्वर्सेशन करते हैं या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या 10th तक या +2 तक जो इंग्लिश को पढ़ते हैं, उन सभी के लिए इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं वोवेल्स। ये क्वाइट इजी क्वेश्चन है बट हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को इसका भी ना पता हो, तो हम लोग इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वोवेल्स, इंग्लिश के टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26, जिसमें से 5 वोवेल्स हैं। अगर टोटल अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो 26 और वोवेल्स की बात करें तो हमारे पास टोटल कितने वोवेल्स हैं? 5। और कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल बनाना चाहें, ए के साथ हम लोग देखते हैं कैट, ई के साथ देखें तो पेन, आई के साथ देखें तो पिन, ओ के साथ देखें तो कोट, यू के साथ देखें तो बस, राइट? ये क्या हुए? हमारे 5 वोवेल्स एंड उनकी एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंसोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, पहले भी हम लोगों ने बात की कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने टोटल वर्ड्स हैं? 26, जिसमें से हम लोगों ने 5 निकाल दिए। वो क्या थे? हमारे वोवल्स। अगर हम लोग 26 में से अपने 5 वोवल्स को निकाल देंगे तो हमारे पास जो पीछे 21 बचेंगे वो सब क्या होंगे? हमारे कंसोनेंट्स। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं हमारी A B C D। ए तो हमारा क्या है? वोवल। नेक्स्ट B C D।
ये हमारे क्या हुए, कंसोनेंट्स। हमारी A to Z में से अगर हम लोग अपने 5 वोवल्स निकाल देंगे तो बाकी जो रह गए रिमेनिंग वो सारे क्या हैं, कंसोनेंट्स, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स फ्रेंड्स, जब मैं चाइल्डहुड में थी, जब मैं छोटी थी, तब मैं प्रीफिक्स को कैसे याद करती थी, जो वर्ड है वो पीछे लगता है। दैट मीन्स जैसे हमें दिया होता है इम वर्ड दिया हुआ है कि इसे हम लोगों ने क्या बनाना है, प्रीफिक्स बनाना है। तो प्री मतलब मैंने याद रखा हुआ था, प्री मतलब पीछे, इस वर्ड के पीछे वर्ड बनाना है। और वो जो हम लोग पीछे वर्ड बनाएंगे उसका भी अलग मीनिंग होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम उस वर्ड को, मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, इस वर्ड के साथ हम बना रहे हैं इम्प्योर, राइट। हमने एक अपना प्रीफिक्स बनाया इम्प्योर, राइट। अगर हम लोग अपने इम को प्योर से अलग कर दें तो इस वर्ड का भी अपना एक मीनिंग होना चाहिए, तो ही वो प्रीफिक्स हमारा ठीक होगा, राइट। अगर हम लोग देखें, हमारा अगर प्रीफिक्स वर्ड है तो वो है इम्प्योर। इम्प्योर क्यों बनाया था, क्योंकि हमें इम वर्ड दिया हुआ था। अगर हम लोगों ने इम के साथ ऐसा वर्ड लगाना है जिसका अलग करने पर अपना भी मतलब निकले, वो होता है प्रीफिक्स, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं सफिक्स। सफिक्स सफिक्स जैसे हम लोगों ने प्रीफिक्स में क्या देखा, पीछे वर्ड लगाना है, तो सफिक्स मतलब वर्ड को आगे लगाना है। हमारे पास दिया हुआ एज वर्ड, हमें बोला है कि एज के साथ आप लोगों ने सफिक्स बनाना है, एज। तो अब हम लोगों ने हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग वर्ड बना रहे हैं ब्रेकेज, राइट। हम लोगों ने सफिक्स क्या बनाया, ब्रेकेज। अगर हम लोग ब्रेकेज में से एज को अलग निकालते हैं तो हमें पता है कि ब्रेक का अपना भी एक मीनिंग है, राइट। तो हम लोगों ने अगर सफिक्स बनाना है या प्रीफिक्स बनाना है, प्रीफिक्स को याद रखने का हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक क्या कह सकते हैं कि प्रीफिक्स मतलब वर्ड पीछे आएगा, राइट। प्रीफिक्स पीछे, और सफिक्स मतलब सॉरी, जो हमारा वर्ड है वो आगे आना चाहिए। और जो वर्ड हमें दिया हुआ है सफिक्स को बनाने के लिए, एज दे देते हैं, ईडी आ गया, कुछ भी वर्ड हो, जो भी वर्ड हम लोग आगे या पीछे लगा रहे हैं उसका पर्टिकुलर कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होना चाहिए। आप उस वर्ड को बनाने के बाद उसे अलग करके भी देखें कि इस वर्ड का अपना मीनिंग है, और उनको जोड़ के भी देखें कि इसका भी कोई मीनिंग है, तो आपके सफिक्स और प्रीफिक्स ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ये जो छोटी सी क्लिप है उसमें हम लोगों ने अपने 5 छोटी छोटी टर्म्स को देखा। हम लोगों ने देखा, सबसे पहले देखा हम लोगों ने सिलेबल, उसके बाद हम लोगों ने देखा था वोवल, उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉन्सोनेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, प्रीफिक्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा सफिक्स, राइट। ऐसी ही छोटी छोटी 5 टर्म्स को आप लोगों ने अपने नोटबुक पे नोट करना है। और जैसे हम लोगों ने कल देखा था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देखा था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को देखा था, ऐसे ही हम लोग रूटीन में रेगुलर में छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं, सो दैट वो आपको टर्म्स छोटे छोटे धीरे धीरे करके समझ भी आ जाए और आप कुछ ना कुछ रेगुलर की तरह नया सीखते जाएं। मैं अपने अकॉर्डिंग बेस्ट ट्राई करती हूँ कि रेगुलर जो लर्नर्स हैं उनको कुछ ना कुछ इजी, ट्रिकी, हल्का फुल्का सा नॉलेज में देते रहना चाहिए, सो दैट उनको इंग्लिश समझने में, अंडरस्टूड करने में अच्छा लगे, इजी लगे, और वो अपने नोट्स बनाएं, सो दैट जब वो अपने एग्ज़ाम में इन छोटी छोटी टर्म्स को यूज़ करेंगे तो बड़ा ही इम्प्रेसिव, अफेक्टिव सा इम्प्रेशन बनता है एग्ज़ाम में, और हम लोग अपने मार्क्स अच्छे से अच्छे गेन कर सकते हैं। आई होप अगर आप ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगर आप मेरे इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम आईडी learning.16, उसमें आप रेगुलर छोटे छोटे क्लिप्स, ट्रिक्स को सीख सकते हैं। और अगर आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट सेक्शन में डालिए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।